हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम स्टैट्स है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पे देखो 4 सेट्स गिवन है। एक ये ए है, ये और एक ये बी है और एक ये सी है और एक ये डी है। इसमें ये पूछा गया है कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, मतलब एक दूसरे में कौन किसका सबसेट है वो बताना है। ठीक है, ये तीनों तो हमें क्लियरली लग रहे हैं कि सेट सही लिखे हैं। ये जो ए वाला है इसका सेट जो है वो सही से नहीं लिखा है, तो इसको पहले हम सेट लिख लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको पहले हम जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वही हमारे क्या होंगे, रूट्स। इसमें कह रहा है कि एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो जो एक्स से एक्स जिस इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वही सेट होगा। तो आइए चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग सॉल्व करते ही आए हैं, 10th में भी किए, 9th में भी किए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ये इसका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा सी इंटू ए करेंगे, कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 12। इसके फैक्टर करो ऐसे कि ऐड करने पे 8 आए, क्योंकि प्लस साइन लगाए कोफिशिएंट के आगे, तो प्लस करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बोलेंगे, अरे वो पढ़ा होगा ना यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी वही वाला लगा रहे ना यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाला। तो यहाँ पे 12 आया। अब 12 का यहाँ पे क्या होगा, 12 का होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, ये आ जाएगा आराम से। और 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यही लगा लो, अपन को क्या ही है, सिंपल सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो गया, और ये 12 है यहाँ पे, तो सिंपल कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, ये देखो माइनस लगा है तो क्या करेंगे, माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अपन अब कर लेंगे क्या, यहाँ पे कॉमन ले लो भाई, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखो क्या है, x कॉमन हो जाएगा, तो हमें क्या ही दिक्कत है, सिंपल क्या कर लेंगे, x बचा यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे भी माइनस 2 कॉमन हो गया, 12 है, दिमाग से रखना है, दिमाग से नहीं आँख से देखना है। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब अपन देखेंगे भाई लोग इसमें क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है अपना, एक्स माइनस 6। यहाँ क्या बचा ब्रो, यहाँ बचा एक्स, फिर माइनस है, फिर यहाँ 2 बचा और इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो 0 को, तो यहाँ पे इसको इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको इक्वेट करोगे 0 को तो x इक्वल टू 2। तो ये आ गए दोनों। तो यहाँ पे जो सेट ए है, क्या आया वो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, सिंपल क्या आ गया, इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2,6, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, कुछ करना पड़ा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग 9th में पढ़े हैं वही लिखा है यार। ठीक है, कोई ज्यादा तो मतलब वो नहीं बनाना है कि बहुत बड़ा हब्बा है मिसलेनियस। ठीक है, बहुत इजी होगा, बस ध्यान से देखते जाओ। ये आ गया एक ही वैल्यू। अब देखो यहाँ पे सबसेट क्या होता है, कोई भी जो मतलब किसी भी दूसरे एलिमेंट में उसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे ए के 2,6 है, देखो 2,6 इसमें प्रेजेंट है बी में और 4 एक्स्ट्रा ही है इसमें, तो ये जो हो जाएगा वो सबसेट किसका हो जाएगा, बी का। ए के सारे एलिमेंट्स 2 और 6 सी में भी प्रेजेंट है और सी में एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो ए जो है वो सी का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए को पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहले ए को देखा तो ए जो है वो सबसेट बी का भी है, एंड ए जो है वो सबसेट सी का भी है। ये सबसेट का साइन है भाई, और ये क्या है, सी, ये सेट सी। तो देखो क्यों ये दोनों का है, क्योंकि इसके जो दो एलिमेंट है इसमें भी बी में भी मिल रहे हैं और इसके दोनों एलिमेंट सी में भी मिल रहे हैं, तो ये दोनों ही का सेट सबसेट है। लेकिन बी ए का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी में देखो क्या है, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ए से, और सी में क्या है, सी में 4 और 8, और इसके बाद तो ये आगे चलता ही जा रहा है, तो ये तो है ही नहीं। होना क्या चाहिए सबसेट होने के लिए, उसके सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो जिसका उससे सबसेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ए जो है वो बी का भी है और सी का भी। अब बी देखो किसका है, बी ए का तो नहीं है, अभी हाल देख लिए, सी का है, क्योंकि 2 4 6 ये तीनों ही आ रहे हैं इसमें, और 8 फिर ये एक्स्ट्रा भी है इसमें, तो बी जो है
बी है वो सबसेट सी का भी सी का है, ठीक है, लेकिन सी बी का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही एलिमेंट है, सारे इवन नंबर है, जो कि बी में नहीं। बी में तो कितना है, केवल 2 और 4 और 6। डी तो देखो, डी का तो कोई नहीं होगा, क्योंकि डी से तो सब में ही ज्यादा, डी में तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और डी किसका सबसेट है? देखो डी जो है वो ए का भी है, डी का 6 आ ही रहा है, डी का बी में भी आ रहा है 6, डी का 6 ही है ना केवल, तो डी का सी में भी आ रहा है। तो डी जो है वो सबका है। और सी किसका है? सी किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो सी के लिए अब लिख लेते हैं, पहले ए बी के लिए, अब सी के लिए। सी इज नॉट सबसेट ऑफ एनी सेट। क्यों? क्योंकि सी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि उस किसी कोई में भी कवर नहीं हो रहे, सारे तो फाइनाइट है, वो तो कैसा है, इनफाइनाइट है। तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ एनी अदर सेट, ठीक है। सी जो है वो किसी अदर सेट का सबसेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डी। डी क्या है? डी सबका है। देखो डी में एक ही एलिमेंट है 6, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ये 6 ही है, ठीक है। तो डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ बी, डी इज द सबसेट ऑफ सी आल्सो, ठीक है। तो ये क्या है? सबका है। तो इतना आसान था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है, क्या पूछा गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जितने भी गिवन है इसमें ये बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर कोई सही है तो उसको बताओ, मतलब प्रूव करके दिखाओ, सॉल्व करके कुछ भी सॉल्यूशन दो उसका। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल, और अगर गलत भी है तो भी एक कोई एग्जांपल देके बताओ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, क्या है, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है पहला पार्ट, देखते हैं। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या है? कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किसको? सेट ए को। एंड सेट ए जो है वो बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट नहीं है सेट का, सेट ही पूरा बिलोंग कर रहा है किसको? बी को। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है? देखो यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा था, सेट ए को। जैसे मान लो एलिमेंट जो सेट में है, मान लो जैसे सेट ए में एलिमेंट मान रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे वन एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग किसको कर रहा है? ए को। मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो क्या दर्शा रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? किसी एलिमेंट को। तो यहाँ पे जैसे दो एलिमेंट्स है 1 और 2, तो 1 या 2 को हम ले लें तो वो किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। ये बात हुई। अब ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी को। इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि जो ए है, ए पूरा का पूरा मतलब 1, 2, ये ऐसा लिखा है, और वो है किसके अंदर? वो उसका एज अ एलिमेंट काम कर रहा है। ए जो सेट है वो एज अ एलिमेंट काम कर रहा है बी का, ठीक है। जैसे बी के अगर मान लो ये हो गए 4 हो गए, ऐसे दो एलिमेंट्स है, एक ये है पूरा एलिमेंट, एक ये है, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है किसको? बी को। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक सेट ए है, वो पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है किसको? बी को। तो क्या, तो यहाँ पे ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू बी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि x में 1, 2 है, और a क्या है? ये पूरा एज अ सेट जा रहा है, तो ये 1, 2 पूरा विद करली ब्रेसेस के साथ में है बी का एक एलिमेंट, ना कि 1 एक अकेला है, ना कि 2 अकेला है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट एक एज अ वन एलिमेंट काम कर रहा है, ना कि इसका एक एलिमेंट 1 या 2, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि वहां पे केवल एक नहीं है, वहां पे पूरा जो एलिमेंट्स है वो एक एज अ सिंगल एलिमेंट काम कर रहा है, इसका बी का, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, बट यहाँ पे पूरा ये बिलोंग्स, पूरा जो एक है वो एक एलिमेंट है बी का, जब सेट ए बिलोंग्स टू बी है। तो इसका मतलब 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, ये पूरा एक एज एलिमेंट है, अकेला 1 नहीं है इसका एलिमेंट, ना अकेला 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। कह रहा है कि एक सेट ए है, वो सबसेट बी का, सेट ए है वो सबसेट है बी का, ठीक है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी। मतलब सेट बी जो है वो पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट काम करेगा किसका? सी का, क्योंकि बिलोंग टू का साइन किसके लिए होता है? एक
एक मतलब एलिमेंट के लिए, ना कि सेट के लिए। सेट के लिए क्या होता है, सबसेट वाला साइन होता है। देन ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी को? अरे ए भी क्या होगा, एक सबसेट, एक मतलब एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, पूरा का पूरा सेट। देखते हैं, एक बार देख लो। यहाँ पे जैसे ए मान लो, ए एक कोई सेट है, जैसे ऊपर वाला ही ले लेते हैं 1,2, और बी एक सेट है जैसे कि क्या है यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, तो बी, ये वाली प्रॉपर्टी पहले हम लिखे, क्या लिखा? अब यहाँ पे देखो 1 और 2 दोनों आ रहे हैं बी में, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ये तो यहाँ तक क्लियर है। एंड बी बिलोंग्स टू सी, अब ये कह रहा है जो सी कोई सेट है उसमें बी बिलोंग कर रहा है, तो बी का जो पूरा एलिमेंट होगा वो एज आ उसका क्या कर रहा होगा, एलिमेंट काम कर रहा होगा। मतलब ऐसे कहीं होगा कोई एक एलिमेंट 1, 2, 3 ये पूरा, फिर इसमें कुछ भी ऐसे एलिमेंट होंगे 4, 5। ठीक है, तो देन ए बिलोंग्स टू सी, तो कह रहा है क्या ए जो है वो बिलोंग, तो फिर वो कह रहा है इसका मतलब ये है कि ए बिलोंग्स टू सी। तो देखो ए में क्या है 1,2 है, अगर ये बिलोंग्स टू सी करेगा तो मतलब ये दोनों होना चाहिए और करली ब्रेसेस के साथ में। जैसे ये बी में देखो, बी बिलो सेट बी बिलोंग कर रहा है, ना का सेट का बी के एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट सेपरेट है, कौन कौन से, 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या है, पूरा एक कलेक्टिवली है 1,2,3 एज अ सेट, ना कि अकेला 1 है, ना कि अकेला 2 है, ना कि अकेला 3 है। जब काउंट किया जाएगा तो उसको 1, 2, 3 विद करली ब्रेसेस पूरा एक सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1,2 अकेला नहीं माना जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, 1, 2, 3 पूरा एक एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट सी के लिए। ठीक है, इसलिए ए बिलोंग्स सी को नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए में क्या है 1 और 2 केवल है विद करली ब्रेसेस। अगर 1,2 ऐसे लिखा होता तो हो जाता। ठीक है, 1,2,3 है, वो एक सिंगल एलिमेंट है पूरा 1,2,3। ठीक है, तो ये समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1,2 एलिमेंट्स है एक एक, ना कि 1,2,3 है। ठीक है, वो पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड। थर्ड में क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू है। जैसे कि देखो एग्जांपल में क्या है, ए मान लीजिए जैसे 1,2 है। ठीक है, बी है क्या 1,2,3 मान लो ऐसे, और सी मान लो क्या हो गया 1,2,3,4 ऐसे करके। तो देखो ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो बी में आ रहे हैं और एक्स्ट्रा भी है। फिर उसने कहा ये वाला, फिर उसके बाद कहा कि बी और सी का बी जो है वो सी का सबसेट है, तो 1, 2, 3 इसके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वो तीनों तो आ ही रहे हैं और एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो कह रहा है ए जो होगा वो सबसेट होगा बी सी का भी। तो देखो ए के दोनों एलिमेंट्स जो है वो किस में आ रहे हैं, 1 और 2 सी में आ रहे हैं। तो सिंपल अगर ए बी का है और बी सी का, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है, तो ए जो होगा वो किसका होगा, सी का भी होगा। ठीक है, तो इसके दोनों एलिमेंट्स बी में आ ही रहे हैं, और जब बी इसका सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे होंगे। तो बी ए के बी में आते हैं तो बी के सी में आते हैं, तो जो ए में होंगे वो बी में भी होंगे, और जो बी में होंगे वो सी में होंगे। तो ए जब इससे छोटा है तो ए के सारे एलिमेंट्स किसमें आ जाएंगे, सी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। क्या ये सही है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है तो ए सी का भी सबसेट नहीं हो, ऐसा क्या पॉसिबल है? देखते हैं। जैसे क्या है, कुछ हम कुछ सेट्स लेते हैं, जैसे ए में हम मान लेते हैं 1,2 ले लिया। ठीक है, और बी में ले लिए मैंने, क्या ले लिए, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, मान लो जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे, मान लो जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4। ठीक है, और वही सी में हमने ले लिया, क्या ले लिया, मान लो जैसे 1,2,5,6। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी सेट को सबसेट होने के लिए किसी दूसरे का, उसके सारे एलिमेंट्स किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, बी में ए का जो सेट है में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, उसमें 1 तो नहीं आ रहा है लेकिन 2 आ रहा है, तो दोनों ही होना चाहिए था तब ये सबसेट होता।
तो यहाँ पे ये सबसेट तो नहीं है, ठीक है, बी का। वही ये वाला प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। अब दूसरा उसने बोला बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। बी का देखो 2 तो आ रहा है इसमें, लेकिन 3 4 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसका सबसेट नहीं है और ये इसका सबसेट नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ना हो। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 इसमें दोनों में आ रहे हैं और 5 6 एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। अगर ये सेट सबसेट जब है तब वाला लागू करते हैं, नहीं वाले में वो ट्रांजिटिविटी लागू नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो ए सी का नहीं होगा। 100% भी मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो कंडीशन भी दिख रही है। हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं? क्रिटिकल। हर एक कंडीशंस को हमें किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो चीजें चेक करती है जो सबसे जो होने के या ना होने के कगार पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। इन्होंने कहा अगर नहीं है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। ये गलत है यहाँ पे क्या है, ये देखो सी का सबसेट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू b, ठीक है। इन्होंने कहा कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और a जो है वो सबसेट नहीं है b का, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू b, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कैसे। देखो कोई भी एक सेट ए है जिसमें अब ऊपर वाला ही हम ले लेते हैं 1,2 है ये, ठीक है। और एक है कोई सेट बी, जैसे यही ले ले रहे हैं ऊपर वाला 2,3,4, ठीक है। तो देखो एक्स में, एक्स एलिमेंट्स में यहाँ पे कौन कौन है, 1 है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये ए है वो सबसेट बी का नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो जो एक्स एलिमेंट्स हैं ए के, क्या वो बी में बिलोंग कर रहे हैं? एक्स का मतलब यहाँ पे केवल एक एलिमेंट से नहीं है, वो हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जब तक सबसेट नहीं होगा कोई भी सेट दूसरे का, तब तक उसके सारे एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कंडीशन हम क्या करते हैं, जब कोई कंडीशन चेक करते हैं तो हम फॉल्स किस कंडीशन में, फॉल्स या ट्रू चेक करते हैं जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि अरे 2 कर रहा है एक एलिमेंट, नहीं। हमें सारे एलिमेंट्स चेक करना है। हमें बेसिकली उसके लिए ही चेक करना है जहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो कर रहा है लेकिन हमारा 1 नहीं कर रहा है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं करेंगे। एक्स का मतलब क्या होगा, केवल 2 से नहीं होगा, किसी एक एलिमेंट से नहीं होगा, सारे एलिमेंट से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 नहीं कर रहा है। मतलब बहुत ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए के जो बी में नहीं होंगे, ठीक है। हम क्रिटिकल कंडीशंस पे ये कंडीशंस चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट मैच कर गया तो बस हो गया, नहीं। जहाँ पे ना मैच करने की कंडीशन समझ में आ रही है वहां पे चेक करो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये कंडीशन सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखो इन्हीं एलिमेंट्स को हम सबसेट वाला ले लेते हैं। कौन सा हमने लिया था, ये जैसे लिया था, ये दोनों ए लिया है यहाँ पे 1,2 और बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1,2,3। तो देखो सॉरी, यहाँ पे क्या करली ब्रेसेस आएगा ये। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो सबसेट बी का है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट 1 और 2 बी में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई एक ऐसा एलिमेंट जैसे 4 ले लिया, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये मतलब फिर कह रहा है कि अगर जो एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है वो ए को भी नहीं करेगा, ठीक है। वो तो बात सही है, क्योंकि तो बी को देखो जैसे 4 है, 4 बी में नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट ले लो, 5 ले लो, बी में नहीं आ रहा है, तो वो ए में तो 100% नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ए जो है वो एक सबसेट है, मतलब ए हमेशा बी से छोटा ही सेट होगा और ए के सारे ही एलिमेंट जो होंगे वो बी में होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बी में एक्स्ट्रा हो जो कि ए में नहीं है, जैसे कि ये है, तो ए में बी में हो भी सकते हैं ऐसे कुछ एलिमेंट जो ए में ना हो। बट अगर जो बी में ही नहीं है तो वो ए में तो किसी हालत में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बी हमेशा क्या होता है, एक लार्जर सेट होता है। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा उससे, इसमें लार्जर सबसेट होगा, ठीक है। जब बी में ही नहीं है तो स्मॉलर वाले में तो होगा ही नहीं।
तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि अगर बी में नहीं है तो एक्स ए में तो होगा ही नहीं वो एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया ये? बिल्कुल इजी है, बस दिमाग लगाना है केवल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेट ए कॉमा बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, तीन सेट्स हैं ए और बी और सी, कह रहे सच दैट उनका ए यूनियन बी करो, इन दोनों का यूनियन करो, तो वो इन दोनों के यूनियन के बराबर होता है। ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के बराबर आता है। इंटरसेक्शन करो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी, तो भी बराबर होता है। तो कह रहा है कि बी और सी को हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर ए है वो ए का चाहे बी से करो चाहे ए का सी से करो, दोनों के से बराबर होता है। तो ए सी ए अगर सेम है तो ए मतलब तो एक ही है सेट, तो बी अगर ये बराबर हो रहा है तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से, बी और सी। देखते हैं तो इसमें करना क्या है हमको। हम देखो क्या करेंगे, जो ये दो कंडीशंस गिवन है, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये मतलब यूनियन वाली या इंटरसेक्शन वाली कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन को उठा लो और हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी के बराबर। ठीक है, फिर उसमें देखते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने चलो कोई भी उठा लेते हैं, जैसे हमने पहली ही उठा ली, यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, हमें बेसिकली बी और सी को इक्वल करना है। तो हम करेंगे क्या, एक बार हम बी से देखो, अगर ये यूनियन वाली उठाई है तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाला कुछ लगाएंगे, और अगर इंटरसेक्शन वाला कुछ लगाएंगे तो हम उठाएंगे यूनियन वाला। ठीक है, मतलब जैसे यूनियन वाले लिए तो उसमें इंटरसेक्शन का कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, और अगर इंटरसेक्शन वाला लिया है तो यूनियन वाला। अब जैसे देखो बी और सी को करना है, तो एक बार हम बी से, यूनियन वाला लिया है तो हम एक बार बी से करते हैं और फिर एक बार सी से करते हैं इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे करते हैं टेकिंग बी इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन बोथ साइड्स का लेंगे इसी इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई, बी इंटरसेक्शन अंदर करते हैं ब्रैकेट के, तो यहाँ पे होगा बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे, बी का इंटरसेक्शन दिया, अब यूनियन साइन है तो यूनियन साइन लगा दो और बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, और यूनियन साइन है तो यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेम सेट का सेम सेट के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, वही सेट आ जाएगा, यूनियन। अब देखो बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो बी में होंगे और जो ए में होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर जैसे देखना है, मैं दिखाता हूँ, जैसे बी में मान लो 1 और 2 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये हमने जैसे बी मान लिया, और ए मान लेते हैं हम जैसे 1, 2, 3। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए में आएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए में जैसे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 2। तो बेसिकली मान लो, या इसमें और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 भी ले लो, जैसे 4 ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो भी 1, 2 आएगा। तो फिर जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उसका यूनियन बी से करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो भी आएगा उसका यूनियन बी से करोगे। जैसे 1, 2 आया और यहाँ पे एक 4 और एलिमेंट है बी में, जब यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 4 ही आ जाएगा। तो बेसिकली आ क्या जाएगा, वो सेट बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो किसी सेट का किसी दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन करने के बाद उसके साथ में यूनियन कर दो तो क्या मिल जाता है, वही सेट हमको अचीव हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें कॉमन एलिमेंट्स उन दोनों के आए होंगे, और वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जिसके बी में पहले ही से प्रेजेंट होंगे। तो उसके साथ यूनियन कर दोगे तो बाकी बच्चे, जैसे यहाँ पे 4 रह गया, वो भी आ जाएगा उसमें। समझ में आया? तो यहाँ पे इस पूरे कंडीशन का आंसर कितना आ जाएगा, बी। और यहाँ पे ये चल रहा है बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
सी। इसको हम लोग अल्फाबेटिकली लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी ऐसे लिख लिया, ये बात एक ही है, और यूनियन है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी के बराबर आ गया, हमें बी इक्वल टू सी करना है, तो अब हम सी से इसी इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन सी से अब क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में इंटरसेक्शन कर लेते हैं। नाउ ठीक है, सी इंटरसेक्शन ऑफ सेम इक्वेशन ऑफ विच वी टुक बी इंटरसेक्शन, जिसका बी इंटरसेक्शन लिया तो उसी इक्वेशन का हम क्या कर ले रहे हैं, सी इंटरसेक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन करते हैं इसका, तो सी, और सॉरी सी करते हैं सी इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, फिर उसके बाद सी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है भाई, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ए, और यूनियन साइन है ये, अंदर यूनियन लगा दिया, सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये यूनियन लगाइए साइन, फिर हो जाएगा यहाँ पे सी इंटरसेक्शन सी। अब सेम सेट का सेम सेट से इंटरसेक्शन सी ही आएगा, मतलब वही सेट ही आ जाता है, यूनियन, और ए यूनियन सी है यहाँ पे, या सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए है, सॉरी। तो अब देखो वही सेम कंडीशन, ये बी वही वाला बन रहा है, किसी सेट का किसी दूसरे के साथ में इंटरसेक्शन, फिर उसके साथ में यूनियन कर देना, तो क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे करते हैं, सी इंटरसेक्शन ए यहाँ पे ऐसे लिख लिए, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम सॉल्व करके देखें, यहाँ पे लिख लेंगे आगे। दे, देखो ये आया है, जैसे ए हम अभी लेके चल रहे हैं 1 2 3, ए हमने क्या ले लिया, 1 2 3, और वही कोई एक सेट ले लिया हमने, सी ले लिया, जैसे सी को हम मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जैसे करोगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन जो इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3। अब अब इसी ए इंटरसेक्शन सी का जो है, वो उसी सेट से, मतलब सी से यूनियन कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 तो ये आ ही रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भी आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे, फिर से वो वही सेट आ जाएगा, ओरिजिनल वाला सेट सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ही लिखा है एक तरीके से, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के साथ में दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को मतलब थोड़ा दिमाग में सही से और बैठ जाए। तो यहाँ से सिंपल सी, यहाँ पे देखो, यह क्या आ गया, सी आ गया, किसके बराबर, ये तो वैसे ही लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिखा है यहाँ पे, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ए इंटरसेक्शन, ये यहाँ से हम इसको नीचे से उठा के ला रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। अब देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मिल रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी गिवन थी कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम क्या रख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, गिवन है ये। ठीक है, तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये है ही आगे, और इक्वल टू सी। तो अब ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो तो क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो कि इनमें जो बी है वो भी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, और सी भी क्या है, इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इतना सा था, समझ में आया ये, बहुत ही इजी है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और काम अपने आप स्मूथली होता चला जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें बोला गया है कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कह रहा है कि ये जो चारों कंडीशंस हैं, इनको शो करो कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये इक्विवेलेंट है।
देखो यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि जो देखो हमें यहाँ पे ऐसा करना है, हमको क्या करना है कि जो ये पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से मतलब मैच करानी है इनको, मतलब इसको अगर इसके इक्वल कर दे, इसको मतलब जो प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश कर रहा है वो थ्री से कर दे, थ्री जो प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश कर रहा है उसको फोर्थ से मैच करा दें, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो किसमें है तुम्हारे, सॉरी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो बी में है, ठीक है, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि सिंपल बात है क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी, ठीक है, वो बी में लिख ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे सबसेट होता है ले भी लो, अगर जैसे ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 1, 2, ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं 1, 2, 3, ऐसे समझने के लिए, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, तो एक सौ छोटा ही होगा, अगर सबसेट है तो बी से छोटा ही होगा, बी ए में साथ ए के जितने एलिमेंट्स हैं सारे किसमें लाई कर रहे होंगे, बी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर फिर हम अगर इसका अगर हम माइनस करें, हम अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को अगर हम मैच करा रहे हैं किससे, सेकंड वाले से, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ देयरफॉर इफ ए माइनस बी अगर किया जाएगा, ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो होगा वो इक्वल टू 5 होगा जाके, क्यों, क्योंकि सिंस जो भी एलिमेंट ए का है वो डिफरेंट नहीं है किससे, बी से, और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि जो भी ए में है, जो भी बी में है वो ए में से हटा दिए जाएं, तो बी का आती हुई वो सबसेट है, तो बी में जो एलिमेंट्स होंगे, जो ए में एलिमेंट्स होंगे सारे बी में होंगे, जैसे 1, 2 इसमें है, अगर समझने का देखा जाए तो वो दोनों ही हट जाएंगे, तो क्या जाएगा 5, तो यहाँ पे क्यों ये होगा ऐसा, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट बी, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों से क्या पल्ले पड़ा, यहाँ दोनों से ये समझ में आया कि देयरफॉर ए सबसेट बी जो है, या बोल दो कि जो कंडीशन है ये पहले वाले की, पहली वाली कंडीशन जो है वो किसके इक्विवेलेंट लग रही है, वो इक्विवेलेंट लग रही है सेकंड के, क्यों, कि देखो ये ए सबसेट बी है, तो मतलब इसी वजह से क्या यहाँ पे ये 5 आ रहा है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हैं ए के वो सारे के सारे बी में हैं, ठीक है, और जब अगर ए माइनस बी करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाउ, नाउ क्या करेंगे, नाउ अब सेकंड को ही थर्ड वाले से कराते हैं। अब देखो ए माइनस बी जो है, सिंस ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू है 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हाल हमने बताया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो आर इन बी, ठीक है, बी में है, अभी तो सब्ट्रैक्ट किया तो वो उससे जीरो आ गया, मतलब सॉरी 5 आ गया, नल सेट आ गया, तो देयर फोर जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए यूनियन बी करोगे जैसे, तो क्या मिल जाएगा, बी ही मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके वो क्या होंगे, ए के, वो सारे के सारे बी में होंगे, और यूनियन में क्या होता है, दोनों के जो भी कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन बोल दो या कलेक्शन बोल दो, दोनों का एक एक बार सारा लिखा जाता है, जो दोनों में है वो एक एक बार, और जो सिंगल सिंगल में है तो वो अलग अलग बार, जैसे एक ए सबसेट है बी का और ए माइनस बी करते हैं तो 5 है, जब इंटरसेक्शन दोनों का करेंगे तो क्या होगा, जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो तो देखो कॉमन है, वो तो एक बार आ ही जाएंगे, तो एक्स्ट्रा वाला है तो 1, 2, 3 आएगा इनका यूनियन, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, बी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब उसका दूसरे वाले से कोई भी जो एलिमेंट छोटा है
उसका यूनियन बड़े वाले से करोगे तो बड़ा वाला सेट ही हमें क्या मिल जाएगा। और इस केस में ए सबसेट बी का है तो बी छोटा है, सॉरी बी बड़ा है ए छोटा है, तो यूनियन करोगे तो बी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या डिनोट कर रहा है, वो इससे कनेक्ट करवा रहा है कि अगर फाई आ रहा है उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है, ए के जो बी से है तो बी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो किससे कनेक्ट हो जा रही है, थर्ड से। ठीक है, अब थर्ड को देखते हैं कनेक्ट करवा के किससे, फोर्थ से। ठीक है, उसको देख लो, उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चल गया कि जैसे ए यूनियन बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या पता चला है थर्ड वाले से, ये फर्स्ट सेकंड को हमने कराया, यहाँ पे सेकंड थर्ड को कराया, थर्ड फोर्थ को करवा रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या पता चल गया कि सिंस ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू है बी के, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है, आर इन बी। ठीक है, तभी तो वो बड़ा वाला सेट ही आ गया यूनियन में। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन होता है। बट यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बट इन इंटरसेक्शन वी टेक कॉमन एलिमेंट्स, वी टेक कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, बट इन इंटरसेक्शन वी टेक कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, जब कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो छोटा सॉर्ट होगा इन इंटरसेक्शन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू द स्मॉलर सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ बी ओ टी एच विल बी इक्वल टू स्मॉलर सेट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट कराया, क्योंकि इसने कहा कि सेट ए सबसेट है बी का, छोटा हो गया बी से, तो जो कॉम्बिनेशन उसका बड़े वाले के बराबर आ रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, छोटे वाले के साथ। जो कॉमन लेते हैं उसमें, तो कॉमन जो ए के होंगे वही केवल रहेंगे, बी में जो एक्स्ट्रा होंगे जैसे 3 एक्स्ट्रा होगा तो वो नहीं लेंगे, 1,2 लेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, छोटे वाले के सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या गया, इसने कोऑर्डिनेट करा दिया थर्ड वाले को किससे, फोर्थ वाले से, वही यूनियन में बड़ा वाला आया, क्योंकि दोनों का लेते हैं जो जो भी टोटल एलिमेंट्स होते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन लेते हैं, केवल कॉमन जो छोटे वाले होंगे वही उतने कॉमन होंगे दोनों में। ठीक है, तो ये फोर्थ, तो देयर फोर यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला चारों ही क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये आ गया। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसने बोला है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हमको प्रूफ ये करना है कि अगर ए सबसेट है बी का तो सी माइनस बी शुड बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कोई भी किसी का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स उस दूसरे वाले में लाई करना हो। जैसे सी माइनस बी अगर सबसेट है सी माइनस ए का, तो जो सी माइनस बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, सी माइनस ए में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो पहले हम ये लेते हैं कि सी माइनस बी का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले सी माइनस बी का मतलब करते हैं, जो भी एलिमेंट सी माइनस बी में वो किस में होना चाहिए, सी माइनस ए में। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट उठाते हैं, फोर एलिमेंट एक्स, ठीक है, लाइंग इन, या लाइंग इन ऐसे ही लिख लो, लाइंग इन सी माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब समझ में आया, क्यों, सी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो सी में हो बी में ना हो। माइनस कब करते हैं, माइनस का मतलब यही होता है, जैसे सी लिया हमने यहाँ पे 1 2 3
ऐसे कर लो मान लो, या 4 एक और ले लिया, और बी ले लिया हमने क्या 1 2 ऐसे करके मान लो 3। तो सी माइनस बी क्या होगा, जितने भी सी में एलिमेंट्स हैं वो सारे हटा देना है, सॉरी जितने भी बी में एलिमेंट्स हैं वो सारे सी में से हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बेसिकली मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकली समझाए कि कोई भी माइनस करते हैं किसी दूसरे सेट से, मतलब जैसे सी माइनस बी करेंगे तो सी में वो एलिमेंट्स केवल रहेंगे जो बी में ना हो। तो एक्स अगर सी माइनस बी में लाई कर रहा है तो वो एक्स सी में होगा, ना कि बी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक कंडीशन गिवन है कि सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इफ कोई भी एलिमेंट है जो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो देयरफॉर एक्स आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, यही है ना, क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का, तो जैसे ए अगर सबसेट है, कब सबसेट होगा 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो बी में नहीं होगा वो ए में तो 100% नहीं होगा, क्योंकि ए में बी के वो एलिमेंट्स होंगे जो मतलब बी से कम ही होंगे, और ए के सारे एलिमेंट्स किस में जा रहे होंगे बी में। तो अगर बी में और एक्स्ट्रा ही होंगे, और अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं होगा वो ए में तो कभी होगा ही नहीं, अगर ए सबसेट है किसका बी का। ठीक है, ये तो अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि जो सी माइनस बी ए के लिए देखो, फोर सी माइनस ए अगर देखा जाए, तो फोर सी माइनस ए के लिए भी ये प्रॉपर्टी लागू होगी। क्या होगी कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही कंडीशन आ गई, सिंपल सा क्या कि ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने कर दी थी, यहाँ पे ये था, तो वो कंडीशन को कौन भी फॉलो कर रहा है, एस सी माइनस ए भी फॉलो कर रहा है, कि यहाँ पे एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो सी में कर रहा है और माइनस वाले में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट एक्स है वो अगर सी में है, सी माइनस बी में है, वो सी माइनस ए में भी है, क्योंकि वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। ठीक है, ये तो सी माइनस बी का जो एक्स है वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, और ए में नहीं आ रहा है। ठीक है, ए का एलिमेंट नहीं है, वो किसका है, सी का ही है। तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स जो है आल्सो इन सी माइनस ए। क्यों, क्योंकि सी माइनस ए का मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए कैसे आ गया, ये एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी था इसलिए, क्योंकि वो ए सबसेट था बी का। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू सी तो होगा ही, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि सी माइनस ए में भी वो एक्स हो गया, क्योंकि वो सी के अंदर आ रहा है और ए के अंदर नहीं आ रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, सी माइनस ए का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने माना कि है वो एलिमेंट कोई, तो वो सी माइनस ए में भी होना चाहिए। सी माइनस ए का मतलब क्या है, एक्स में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो एक्स में यहाँ से है, सॉरी सी में होना चाहिए वो एलिमेंट, ए में नहीं होना चाहिए। सी में तो यहाँ से है ही पहले से, मान के चले थे हम लोग, और हमें ए में और प्रूव करना था, और ए में क्या प्रूव करना था कि वो नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं है, अगर बी में नहीं है तो वो ए में ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है बी का सबसेट गिवन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सी माइनस ए का मतलब क्या होना चाहिए था, एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हमने यहाँ से निकाल लिया, और सी तो यहाँ से है ही बिलोंग्स टू, तो आराम से क्या हो गया, सी माइनस ए में भी एक्स है, तो मतलब सी माइनस बी में हमने माना था, और सी माइनस ए में वो हो गया, इसलिए सी माइनस बी क्या हो गया, ए का सी माइनस ए का सबसेट हो गया यहाँ पे। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट्स है ए और बी, उनके लिए हमें शो करना है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा यहाँ पे है ए यूनियन ब्रैकेट बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये शो करना है इन दोनों सेट्स ए और बी के लिए। तो बिल्कुल इजी है, देखते हैं, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे कर रहे हैं करते जाओ, सिंपल है। देखो क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो भाई यहाँ पे क्या है कि अपना यहाँ पे सारा कुछ इंटरसेक्शन या यूनियन में गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस में। इसको भी अपन क्या करते हैं, उसी में चेंज कर लो, क्योंकि भाई एक जैसे जब होंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कर ले, एक फार्मूला होता है यहाँ पे ए माइनस बी का।
क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये रख लेंगे इसकी जगह, तो ये भी अपना कैसा बन जाएगा, अपनी तरह बन जाएगा यहाँ पे कैसा, इंटरसेक्शन या यूनियन वाला। और हम सॉल्व करेंगे केवल कौन सा पार्ट, ये राइट वाला, लेफ्ट के बराबर करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे रख दिए इस जगह पे ए माइनस बी की जगह पे। तो अब क्या होगा, अब इसको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यहाँ पे इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन ए, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। फिर यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा लिए। अब अंदर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन के बाद ये यूनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका यूनियन कर दिया जाएगा किससे, ए से। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए ही मिल जाएगा। अगर जैसे करके भी देखना है तो देख सकते हो, यहाँ पे ए जैसे है, ए में मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में मान लो जैसे 3 4 5 एलिमेंट्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 3। लेकिन फिर इस 3 का इस ए इंटरसेक्शन बी का करा जाएगा इसके साथ में यूनियन, तो क्या होगा 1 2, और ये दोनों में कॉमन है वो भी ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 आ जाएगा, बेसिकली यही सेट मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया। अब उसके बाद ये इंटरसेक्शन लगा है तो इंटरसेक्शन लगा दिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये बी यूनियन बी बी कंप्लीमेंट, जैसे कोई भी सेट है यूनियन, वो सॉरी यूनिवर्सल, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ के इसमें ले लो, तो बी कंप्लीमेंट इसका क्या होगा, यूनियन में से इसके ये एलिमेंट्स हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 2 6। फिर 1 2 6 ये आया कंप्लीमेंट, और फिर उसका क्या कर दोगे, बी के साथ में यही बी और बी कंप्लीमेंट का जब यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या मिल जाएगा हमें, यही वाला मिल जाएगा यूनियन। तो कोई भी सेट और उसका कंप्लीमेंट अगर हम दोनों का यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, मतलब यूनिवर्सल सेट ही है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से अगर इंटरसेक्शन करोगे, जैसे 1 2 3 का अगर इंटरसेक्शन इससे करोगे तो केवल कौन से कॉमन एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे, मतलब कि वही सेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है ए, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे सेम सेट का इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। और इधर क्या था, इधर ऊपर से ये ए चला ही आ रहा था, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ लिख ले रहे हैं इसको, यहाँ पे है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी माइनस ए लिखा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था इसको इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो वही यहाँ पे बी माइनस ए तो बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट को दोनों को सॉल्व, मतलब इसको ही पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं और इसके बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट को ही हम सॉल्व करके चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए जैसे लिखा है ये, अब सिंस बी माइनस ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। इसको यहाँ पे उठा के रख दो तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन है इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी हाल जैसे हमने बताया था सेम सेट का कंप्लीमेंट और उसका यूनियन करते हैं तो क्या जाता है, यूनियन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और ये इंटरसेक्शन है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है ना, हाँ ये ए यूनियन बी। अब इसका बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे ए यूनियन बी जो आएगा उसका यूनिवर्सल सेट से, तो कौन सा सेट मिलेगा हमें, वही सेट मिल जाएगा जिसका कर रहे हैं। ये हमेशा ही होता है, यूनिवर्सल सेट सबसे ही बड़ा माना जाता है, तो उससे किसी का इंटरसेक्शन करोगे किसी दूसरे सेट का तो वही सेट हमको मिल जाता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ही आ जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट, फर्स्ट पार्ट ये है ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये शो करना है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये सॉल्व करना है। ये देखो दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, एक यूनियन वाला है, एक किसका इंटरसेक्शन वाला है। देखते हैं, बिल्कुल इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले को यहाँ पे उठाते हैं। फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पे, ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, ए। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है इसमें, देखते हैं क्या करना है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं और फिर उसको ही आगे सॉल्व करते हैं, ये वाली साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके क्या करेंगे, मल्टी, यहाँ पे देखो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए यूनियन ए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन का साइन लगा है तो ये लगा लिया, अब ए यूनियन बी, ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ देखो एक चीज देखो कि जो ए यूनियन बी होगा, अगर ऐसे हम दो एग्जांपल्स ले, एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे दो सेट्स का, 1 2 3 एक ले लिया और एक ले लिया बी यहाँ पे 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करो, तो ए यूनियन बी क्या आएगा यहाँ पे, ए यूनियन बी आएगा इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन अगर किसी एक सेट से करो, जैसे यहाँ पे ए से करना है, तो क्या मिलेगा हमें इंटरसेक्शन में, यही तीन एलिमेंट्स मिलेंगे, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, वही सेट हो जाएगा, जाके ए जिसके साथ कर रहे हैं। तो इस पूरे का मतलब क्या है, ए है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल। समझ में आया, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग साइड में देख लेंगे और फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आ गया ही समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिंपल, यहाँ पे सिंपल मतलब यहाँ पे अगर हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले लें, यहाँ पे आराम से उसका यूज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है हमको। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करो, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे इसका करा अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज, फिर क्या हो जाएगा, यूनियन साइन लगाए तो यूनियन साइन लगा लिया यहाँ पे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ही आ जाएगा। ठीक है, अब यूनियन साइन लगा है, यूनियन साइन लगा दो। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, वो एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे, इन दोनों में कॉमन होंगे। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का निकालो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब उस 3 का अब ए से मतलब किसी एक सेट से यूनियन कर दो, तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, हमें वही सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर जैसे देखा जाए, ये ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूनियन करोगे ए से, तो हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड यहाँ पे ए के बराबर। बस इतना इजी है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यूज देखते रहो। करना हमें ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से हम एक साइड में अपना न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके दिमाग लगाते रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिलता रहेगा कि क्या आ रहा है इससे, तो वो प्रॉपर्टी पे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जेनरिक सिंबल्स मतलब जैसे ए बी के ही फॉर्म में करेंगे सॉल्व, लेकिन यहाँ से हम वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग एक लगा सकते हैं, अच्छा अब आगे ये आने वाला है, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट या नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि अगर हमें ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी इक्वल टू सी भी हो, मतलब ए तो दोनों में सेम है, बट अगर इंटरसेक्शन इनका इक्वल आ रहा है, बी ए का बी के साथ में और ए का सी के साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके और इसके एलिमेंट सेम है तब इनका सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, गिवन हमको है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम पता क्या करना चाहते हैं,
हम पता करना चाहते हैं, हम ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि डज नॉट नीड टू इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इसका अगर गिवन हमको ये है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इन दोनों का बेसिकली क्या हुआ, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, सिंस इन इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेट्स इज टेकन। ठीक है, ये होता है कॉमन पार्ट्स, लिख दो या ऐसे लिख लो, कॉमन एलिमेंट्स या आइटम्स। ठीक है, कॉमन आइटम्स ऑफ बोथ सेट्स आर टेकन। ठीक है, ये होता है। तो इट मीन्स कि जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो फॉर बोथ, यहाँ पे स्मॉल बी बना लेना, यहाँ पे फॉर बोथ बी एंड सी कॉमन एलिमेंट्स विद सेट ए विल बी इक्वल। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वल तभी है जब इनमें इनका दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे। एलिमेंट्स कौन से सेम होंगे इन दोनों में, जो इनमें सेम होंगे वो बेसिकली बी और सी में भी सेम होंगे, होंगे वो एलिमेंट जो कॉमन है एक के साथ में, वो दोनों ही में लाई कर रहे होंगे बी और सी में। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे फॉर बोथ बी एंड सी कॉमन एलिमेंट्स विद सेट ए विल बी लाइंग इन बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों ही में से आ रहे होंगे जो एक के साथ में, बट व्हाट अबाउट नॉट कॉमन एलिमेंट्स, बट व्हाट अबाउट नॉट कॉमन एलिमेंट्स विद ए, उनका क्या, जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है एक के साथ में। ठीक है, ये याद रखो, नॉट कॉमन विद ए, तो उसका क्या होगा, दैट दे में भी क्या हो सकते हैं, दे में भी डिफरेंट, ये याद रखो। ठीक है, तो दे में भी डिफरेंट। ठीक है, और देयरफॉर क्या लिख देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी सेम, दे मे और मे नॉट बी, बट हमेशा सेम नहीं होंगे वो। ठीक है, हमें एक तो कौन सा प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, हम उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहां से हम किसी भी चीज को गलत प्रूफ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, वो वाले पार्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं, मतलब जो कॉमन नहीं है वो वाले एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एक जैसे यहाँ पे यही हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल से जैसे देख लो, ए कोई वैल्यू है, मान लो जैसे कि 1 2 3 4 मान लेते हैं, वहीं बी सेट हो गया क्या, ऐसे करके मान लो 2 3 5, वहीं सी क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पे 2 3 6। अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा यहाँ पे 2 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, और वहीं ए इंटरसेक्शन सी अगर देखोगे तो पी क्या आ जाएगा 2 3। बट इट डजेंट मीन कि बी और सी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो जो कॉमन वाले पार्ट है वो तो सेम है इसमें भी है, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन इसमें 5 है और इसमें 6 है। सो जो कॉमन नहीं है ए के साथ में वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो अपन लोग, बहुत इजी है ये क्वेश्चन को समझना, तो ऐसे ही लिख सकते हो। अगर थ्योरेटिकली जेनरिक वे में लिखना है आंसर तो ऐसे लिखा जा सकता है, और एक हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में इंट्यूशन जो चलेगा वो कुछ इस तरह का चलाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अपना दिमाग देखो क्या है कि जो जेनरिक होता है उसमें तो थोड़ा मतलब लिखने में जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके करोगे तो बहुत आसान होता है, तो इसलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को जरूर सोच लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट है यहाँ पे ए और बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कह रहा है कि दो सेट्स हैं ए और बी, और कंडीशन ये दिया है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक्स कोई सेट हो सकता है,
एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, एक ये दिया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स और फाई के बराबर होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ए यूनियन मतलब जो इंटरसेक्शन है और बी का एक्स के साथ में वो फाई के बराबर है, जो यूनियन है उनमें वो दोनों क्या है, इक्वल है फॉर सम सेट एक्स, कोई एक सेट एक्स है, सो दैट ए इक्वल टू बी। तो हमें ये शो करना है कि ए और बी सेट्स जो है वो कैसे है, इक्वल है। हिंट दी रखी है इन्होंने कि ये और ये वाले पार्ट्स लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले हम ये वाला उठाते हैं, हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, ए के बराबर ये है, बी के बराबर ये है, इसको सॉल्व करेंगे राइट पार्ट को, अगर ये इक्वल हो गया तो फिर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पे क्या, टेक ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं बी का नामो निशान नहीं आ रहा है, हम ऐसा कर लें कि बी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ए यूनियन एक्स है, क्योंकि हमें ए और बी का रिलेशनशिप निकालना है, यहाँ पे इक्वल टू बी, ए यूनियन एक्स है, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी यूनियन एक्स, ठीक है। सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमेशा याद रखा करो कि जिसके साथ में रिलेशनशिप निकालना है उसको तो अपनी जो इक्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना। तो देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे ब्रैकेट में ये यूनियन लगा लो यहाँ से ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, और किसी भी सेट का फाई के साथ में अगर करोगे यूनियन तो वो क्या आ जाता है, वही सेट आता है, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, नथिंग। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये ए इक्वल टू आ गया। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, अब नाउ टेक ये वाला, तो नाउ टेक यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, बी की इक्वेशन है, ए से रिलेट करना है, ए नहीं है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, ए यूनियन एक्स, सिंस ए यूनियन एक्स क्या है, इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये गिवन है, यहाँ पे लिख लेना कि ये चीजें कहाँ है, गिवन है हमको। तो यहाँ पे देयर फोर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के बराबर। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लिखा है या ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, एक ही बात है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यूनियन फाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई, ये यहाँ पे गिवन है। तो इनका दोनों का आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ में करोगे तो हमें वही सेट मिलता है, क्योंकि फाई में क्या होता है, नथिंग। तो ये आ गया, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, बी इक्वल टू, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखो ए जो है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, बी भी है वो भी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी, और बस हमको यही प्रूव करना था, नॉर्मल क्या प्रूव करना था, यही तो हो गया। क्या है, हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल सा जो गिवन है उसको करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कहीं ना कहीं क्या आएगा, कोई ना कोई तो आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेंथ। टेंथ में यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेट्स हमको यहाँ पे बताने हैं ऐसे, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अगर हम दो दो का निकालेंगे सेट्स का इंटरसेक्शन तो हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेंगे कॉमन, लेकिन अगर तीनों का साथ में निकालेंगे तो फाइव मिलेगा। ये एग्जाम्पल देना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक मान लिया हमने एक एग्जाम्पल में सेट 1 2 3, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं हम बी में मान लेते हैं ऐसे करके 3 4 5, ठीक है। सी हम ऐसे देखो, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या ले लिया हमने, 3, तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें एक तो एलिमेंट मिल जाएगा। अब सी के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, 3 के साथ सी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे ऐसे करके 1, ठीक है, या ऐसे लिख लो, इसको लिखना है सही से, क्या लिख लेंगे, 1 5 और
6। तो देखो बी और सी में हमने क्या कॉमन रख लिया 5, और सी और ए का जब निकालोगे तो इसमें हमने कॉमन रख लिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हेयर ए इंटरसेक्शन भी हम ऐसे दिमाग से लगाएंगे और दिमाग लगा के सेट्स लिखेंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 3। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 कॉमन हो जाएगा। और सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर तीनों का कॉमन देखो, यहाँ पे ये तीनों कैसे हो गए नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब कुछ ना कुछ इनमें क्या आ रहा है इंटरसेक्शन में आ रहा है। और नाउ अब अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर लेंगे तो क्या कुछ मैच करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। और देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का अगर देखा जाए तो क्या आया यहाँ पे आया 3। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी, क्या 3 जो है वो इसमें आ रहा है सी में, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। भैया ऐसे पहले कर लो, पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन में सी में क्या आया 5 आया। ए में क्या है 1 2 3, क्या 1 2 3 में कहीं 5 है, नहीं है, तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव किसी तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनका तीनों का जब कर रहे हैं साथ में तो 5 मिल रहा है, मतलब नथिंग। और जब दो दो को कर रहे हैं तो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके हमको बस एग्जांपल्स देने थे। तो ये वाला हमने देखो इसकी कंडीशंस को क्या कर दिया, चेक बॉक्स कर दिया, मतलब टिक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग और भी आगे सॉल्व करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसे ही हम लोग और भी नई नई एक्सरसाइज हम लाते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।